तो आज का वीडियो स्पेशली मेरी उन प्यारी लेडीज़ के लिए जो कि अपने प्रेगनेंसी के बाद के बेली के फैट को लेकर परेशान हैं। उनके जो बेली का, उनके जो पेट का हिस्सा है, पेट की जो चर्बी है वो लूज़ हो चुकी है बहुत ज़्यादा और वो बिल्कुल अच्छी नहीं लगती है उनको, जिसकी वजह से वो काफ़ी डिप्रेशन में रहती है, वो काफ़ी परेशान रहती है, निराश रहती है कि वो पहले जैसे तरह उनकी प्रेगनेंसी से पहले उनका जो पेट था वो था, उस तरह से वो अब कभी नहीं हो पाएगा। तो ऐसा कुछ नहीं है। आपका जो पहले जिस तरह से आप फिट थी, स्लिम थी, वैसा हम करने की ट्राई करेंगे। आज के वीडियो में मैं आपको बताऊंगी एक ऐसी इजी मसाज जो कि आपको डेली करनी है और इसको करने से आपको आपके प्रेगनेंसी के जो पहले आपकी टमी थी उसी तरह से आप फिर से उसे पा पाएंगे और खूबसूरत लग पाएंगे। हाँ, ये वीडियो जो है वो लोग भी देखें जिनका जो बेली का फैट है वो काफ़ी बड़ा हुआ है। टीनेजर्स में भी कुछ जो टीनेजर्स होती हैं उनको ये प्रॉब्लम होती है कि उनका टीनेज में ही उनका जो टमी है वो काफ़ी है ना होता है, यानी उनका जो फैट है वो टमी का हिस्से का वो काफ़ी होता है और जिसकी वजह से वो काफ़ी लूज़ भी होता है, जो कि अच्छा नहीं लगता है उन्हें भी। तो ये मसाज वो भी करें, क्योंकि ये जो मसाज की टेक्निक है वो कहीं ना कहीं हमारे जो पुराने ज़माने के लोग हैं, पुरानी परंपरा में मसाज का बहुत ज़्यादा महत्व हुआ करता था, क्योंकि मसाज को करने से हम हमारी जो त्वचा है उसे अच्छे से टाइट रख पाते हैं। बढ़ती उम्र में भी हमारी उम्र का पता नहीं चलता है, मसाज करने से इतना ज़्यादा महत्व होता है मसाज का। तो हमें डेली हमारे हर एक बॉडी पार्ट की मसाज ज़रूर करनी चाहिए, ताकि वो बढ़ती उम्र के साथ भी जो हमारा त्वचा है वो ढीली ना पड़े और वो टाइट बनी रहे, जिससे कि हमारी अगर उम्र भी बढ़ रही है ना तब भी हमारी जो त्वचा है वो कभी बूढ़ी ना हो। तो आज के वीडियो में मैं आज के वीडियो में जो स्पेशली है वो टमी की ही मसाज आपको बताने वाली हूँ, तो वीडियो को अंत तक देखिएगा। हेलो नमस्ते, मैं हूँ आशी और आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल आशी टिप्स में। आप मुझे अगर पहली बार देख रहे हैं, चैनल पर नए हैं तो चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए और पास में एक छोटी सी घंटी दिख रही होगी, उसे दबाना बिल्कुल मत भूलना, ताकि आने वाले वीडियोज़ का नोटिफिकेशन आपको मिल पाए। इंस्टाग्राम का लिंक नीचे दिख रहा होगा, इंस्टाग्राम पर भी जल्दी से सर्च करो और इंस्टाग्राम पर भी जल्दी से फॉलो कर लो। आज का वीडियो शुरू करते हैं और देखते हैं इजी मसाज की टेक्निक जो कि हम करेंगे। अब हमें क्या करना है, जो भी आपके पास ऑयल अवेलेबल हो, चाहे वो सरसों का तेल हो या फिर कोई नारियल का तेल हो या फिर अदर कोई मसाज ऑयल हो, आप कोई भी ऑयल ले सकते हैं। कोई भी ऑयल जो आप यूज़ करते हैं, उसको लेने के बाद आपको क्या करना है, उसको एक बॉल में लेना है, एक कटोरी में आपको ले लेना है। थोड़ा सा हाथों पे यानी हथेली पर तेल लेना है और इस तरह से आप उसे लेंगे और उसे गरम करेंगे, अपनी हथेली पर ही अच्छे से गरम कर लेंगे। ठीक है, इस तरह से कर लेने के बाद आपको क्या करना है, अपने टमी के हिस्से पर आपको इस तरह से करना है। सबसे पहले इस तरह से लेफ़्ट एंड राइट, इस तरह से। ठीक है, इस तरह से कर लेने के बाद ये आपको कितनी देर करना है, कम से कम 5 मिनट के लिए आपको इस तरह से आपके टमी को आपको मसाज देनी है अच्छे से। जो आपकी नाभि है उसके ऊपर एक हाथ नीचे रहेगा और एक हाथ आपका ऊपर की तरफ रहेगा और आपको पूरे टमी को इस तरह से मसाज देनी है। ये वीडियो स्पेशली उन लोगों के लिए ही नहीं है जो, यानी ये स्पेशली वीडियो उन लेडीज़ के लिए नहीं है जो प्रेगनेंसी के बाद का फ़ैट कम करना चाहती हैं। ये उन सभी के लिए है जो अपने बेली के फ़ैट को कम करना चाहते हैं और उसकी स्किन को वो टाइटन करना चाहते हैं। तो आप सभी ये कर सकते हैं। इस तरह से कर लेने के बाद अब दूसरी स्टेप पे हमें क्या करना है, हमें करना है ये इस तरह से ऊपर की तरफ हमें ऑयल, अगर कम है तो ऑयल और ले लीजिए और आप क्या करेंगे, ऊपर की तरफ अपने इस तरह से करेंगे, ऊपर की तरफ एक के बाद एक आपको इस तरह से करते हुए आगे की तरफ बढ़ते जाना है। अच्छे से प्रेस कीजिएगा, ना ज़्यादा तेज़ ना ज़्यादा ही लूज़। आपको अच्छे से प्रेस करते हुए आपको मसाज देनी है और साइड में चले जाना है इस तरह से। इस तरह से पूरा आपको पूरे टमी पे देन सेंटर में आप आएंगे और सेंटर में आपको इस तरह से थोड़ा अच्छे से प्रेस करते हुए आपको आपकी नाभि के नीचे से आपको थोड़ा अच्छे से जेंटली मसाज देनी है इस तरह से।
इसमें आपको आपका जो हथेली है उसके नीचे का जो ये हिस्सा है, आपको दोनों हाथों का उसका सपोर्ट लेना और इस तरह से आपको मसाज देनी है। हमें नीचे की तरफ नहीं करना है इस टाइम, हमें ऊपर की तरफ ही करना है। पेट को आप थोड़ा खिंचा हुआ रखेंगे, लूज़ नहीं छोड़ेंगे, खिंचा हुआ, कमर एकदम सीधी। आप चाहें ना तो इस टाइम आप आंखें बंद करके हल्की हल्की ब्रीदिंग लीजिए, तो आपका माइंड भी शांत होगा और आपको अच्छा महसूस होगा। नॉर्मल ब्रीदिंग, ब्रीद इन एंड ब्रीद आउट वाली। सो ये करने के बाद अब हमें अगली स्टेप क्या करनी है, अब हमें करना है ये इस तरह से क्रिस क्रॉस, इस तरह से। और पूरे टमी पे हमें इस तरह से करना है। इस तरह से साइड में आ जाइए और क्रिस क्रॉस इस तरह से। सेंटर में आएंगे और अच्छे से, अगर आपके थोड़ा ऑयल कम पड़ रहा है, हाथों में से ऑयल ख़त्म हो चुका है, और ऑयल ऊपर से ले लीजिए और करेंगे फिर से क्रिस क्रॉस इस तरह से, इस तरह से। ठीक है, इस तरह से करने के बाद अब हमें अगली स्टेप क्या करिए, हमारा जो नवल है, नाभि है, उसको छोड़ते हुए हमें इस तरह से सर्किल बनाना है। क्लॉकवाइज ले लीजिएगा, इस तरह से। जो हमारी नाभि है उसे हमें सेंटर पॉइंट बनाना है और उसकी चारों तरफ हमें सर्किल बनाना है इस तरह से। इतना करने के बाद अब हमें क्या करना है, अब हमें करना है जस्ट, पहले हमने ऊपर से नीचे मसाज दी, अब हमें उसका अपोजिट करना है, ऊपर से नीचे की तरफ मसाज देनी है। आपकी जो चारों फिंगर्स है आप उसकी हेल्प लीजिए, ऑयल ले लीजिए बहुत अच्छी क्वांटिटी में और उसे करेंगे यूं। इस तरह से पूरे टमी पे करना है अच्छे से। इस तरह से अब इस तरह से करने के बाद हम फिर से रिपीट करेंगे और करेंगे ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ठीक है, अच्छे से, थोड़ा अच्छे से प्रेस करके हमें अच्छे से मसाज देनी है, जेंटली मसाज देनी है। आपके ऑयल कम पड़ रहा है अगर हाथों में तो आप अच्छे से ऑयल लीजिए और अच्छे से जेंटली आपको मसाज देनी है इस तरह से। ठीक है, इतना कर लेने के बाद अब हमें फिर से क्या करना है, हमें हमारा जस्ट नीचे का थोड़ा पॉइंट, हमें निवल के जस्ट 2-3 फिंगर्स को छोड़ते हुए हमें नीचे का पॉइंट लेना है और उसके बाद हमें इस पॉइंट से, हमारा जो टमी है वो बहुत ज़्यादा लेडीज़ का नीचे से बढ़ता है तो हमें इस तरह से ऊपर की तरफ लेना है इसे, थोड़ा इस तरह से आप हेल्प लीजिए इनकी और ऑयल करते हुए आप इस तरह से लेंगे ऊपर की तरफ। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 and
10। अच्छे से तेज़ तेज़ करने लग जाइए, फिर थोड़ी देर बाद में आप अच्छे से इस तरह से अब हमें फिर से स्टेप रिपीट करनी है, लेकिन किस तरह से। हमने जो पहली जो की हमने मसाज, उसमें हमने थोड़ा स्लोली किया था, आराम से किया था। अब हमें थोड़ा सा और ऑयल जो है, अगर आपके टमी पे बहुत अच्छे से ऑयल लग चुका है तो आप उसी का इस्तेमाल कीजिए, लेकिन जो स्किन है वो हमारा ऑयल जो है अब्जॉर्व कर लेती है, तो अगर कम पड़ रहा है तो आप और ले सकते हैं। और करेंगे थोड़ा स्पीड में। 1 2 3 4, नीचे आ जाइए धीरे धीरे नीचे की तरफ, और हमारे पूरे टमी को हमें कवर करना होगा। इस तरह से मसाज देंगे अच्छे से, पूरे टमी को कवर कर लेना है, यानी साइड को भी हमें नहीं छोड़ना है, पूरे टमी को कवर करना है, ताकि जो मसाज है वो हमारे पूरे टमी पे लगे, यानी जो हमारा साइड का हिस्सा है वो तक हमें नहीं छोड़ना है। पूरे टमी पे हमें अच्छे से मसाज देनी है। थोड़ी स्पीड आप बढ़ा लीजिए, अंगुलियों को आप फैला सकते हैं इस तरह से, और आप ये महसूस करेंगे कि जिनके आर्म्स का, जिनके हाथों के अपर हैंड्स का फैट अगर ज़्यादा है ना, तो आपके अपर हैंड्स का फैट भी आपका गायब हो जाएगा इस मसाज से, क्योंकि ये मसाज करने में मेहनत खुद को ही करनी पड़ती है। तो आपका जो एक्सरसाइज है वो भी साथ के साथ होगा, और आपके जो आर्म्स का फैट है वो भी इजीली चला जाएगा। इतना कर लेने के बाद अब हम फिर से इस तरह से करेंगे, कमर सीधी करके आप नीचे की तरफ लेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10। ये लेने के बाद ऊपर की तरफ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। लेने के बाद 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। साइड से 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10। इतना करने के बाद जो हमारा नाभि का मिडल पॉइंट है उसको लेते हुए क्लॉकवाइज हमें इस तरह से एक बार और सर्किल ड्रॉ कर लेना है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10। इनफ, इतनी ही मसाज। अब ये मसाज आपको करनी कितनी बार है, यानी कितनी देर के लिए करनी है, ये आपको कम से कम 30 मिनट के लिए आपको ये मसाज अपनी जो टमी को है वो देनी ही देनी है। ऑयल आप कोई सा भी यूज़ कर सकते हैं। अब ये आपको करनी कब है, आपको ये सुबह करनी है, खाना खाने से 2 घंटे पहले कर लीजिए, एक बार तो तब कर लीजिए, और एक बार आपको दूसरी बार कब करनी है, जब आप रात को सोने जाए, यानी खाना खाने के 2 घंटे बाद आपको ये मसाज करनी है। रात को सुबह करनी है खाना खाने से 2 घंटे पहले, और रात को करनी है खाना खाने के 2 घंटे बाद आपको ये मसाज। रिज़ल्ट देखकर डेली जिस तरह से मैंने आपको ये मसाज बताई, अगर वैसे करेंगे तो रिज़ल्ट आपको शॉकिंग मिलने वाले हैं। धीरे धीरे आपकी स्किन जो है वो टाइटन होने लगेगी। उसके साथ ज़रूरी होगा जो मैं आपको हल्की फुल्की एक्सरसाइज बताती हूँ वो भी करना, क्योंकि अगर वो करेंगे एक्सरसाइज, अगर आप जैसे आपने ऑयल की एक बार मसाज दे दी, उसके बाद आप क्या करेंगे, सुबह ऑयल की मसाज करने के बाद जो मैं आपको एक्सरसाइज बताती हूँ वो एक्सरसाइज इस मसाज को करने के बाद कीजिए। तो आपकी जो टमी है वो आपका, उसका फैट ज़रूर गायब होगा, लेकिन आपको कोशिश करनी होगी मसाज के साथ साथ आपको जो मैं एक्सरसाइज बताती हूँ वो करने की। अगर वो करेंगे तो फैट ज़रूर गायब होगा। आज के लिए सिर्फ इतना ही। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो लाइक कर, कमेंट में मुझे ज़रूर बताना कि वीडियो आपको अच्छी लगी। आज के लिए सिर्फ इतना ही। इंस्टाग्राम पर अब तक भी फॉलो नहीं किया है तो कर लेना, चैनल को अब तक भी सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना। आज के लिए सिर्फ इतना ही। मिलते हैं नए वीडियो में आपके ही टॉपिक के साथ। बाय बाय।